अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शहज़ादी सरवत और आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ मटीरिया मेडिका, जिसमें मैं आपको एक मेडिसिन के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी। और मेडिसिन ली है मैंने प्लांट किंगडम से। स्क्रीन पर मौजूद आप जिस जड़ी बूटी को देख रहे हैं, उसके बीज को तुख्म मलंगा कहते हैं। तुख्म बालंगा भी कहा जाता है और तुख्म रेहान भी कहा जाता है, जिससे हर कोई वाकिफ़ है, क्योंकि मौसम गर्मा में तकरीबन हर घर में इसका इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात में न सिर्फ उससे जायका अच्छा हो जाता है, बल्कि इससे पेट की गर्मी और मौसम की गर्मी का एहसास भी कम हो जाता है। इसका इस्तेमाल तकरीबन 5000 साल से हो रहा है और ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि दुनिया के हर खिते में पाई जाती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ईरान और इंडिया में बकसरत पाई जाती है। और अगर हिंदुइज़्म की बात की जाए तो इसमें इस जड़ी बूटी को मुक़द्दस पौधे के तौर पर लिया जाता है। जनाब, इस जड़ी बूटी का नाम है तुलसी। इसे उर्दू में तो तुलसी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे बेज़ल कहते हैं और इसका बोटैनिकल नेम्स डिफरेंट हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि ये दुनिया के हर ख़िते में अगर पाया जाता है तो हर ख़िते में पाई जाने वाली जो तुलसी है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देख लीजिए, किसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं, किसी में कम हैं। तो इस तरह से इस लिहाज से उनके नेम्स डिफरेंट हो जाते हैं। इसकी बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया गया, ऐड किया गया। जैसे कि होम्योपैथी में बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। सेहत के हवाले से तुलसी की कौन सी काइंड को हम होम्योपैथी में यूज़ करते हैं, उसमें हम ऑसीमम बैसिलिकम को भी इस्तेमाल करते हैं, ऑसीमम सैंक्टम को भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको ऑसीमम बैसिलिकम के बारे में बताऊंगी। ऑसीमम बैसिलिकम की पहचान ये होती है कि उसके जो हैं वो बिल्कुल न्यूली ग्रोन जो लीव्स होते हैं, नए उगने वाले पत्ते, वो बहुत डार्क पर्पल कलर के होते हैं। और जैसे ही एजड हो जाते हैं ये पत्ते तो वो ग्रीन कलर में हो जाते हैं, लेकिन मेडिसिन जो है वो नहीं, पर्पल कलर की जो लीव्स होते हैं उनसे बनाई जाती है। अब ऑसीमम बैसिलिकम के फ़वाइद कौन कौन से हैं, आज की वीडियो में इस पर मालूमात फ़राहम करूँगी। सबसे पहले अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सोजिश को ख़त्म करने वाली दवा। अब सोजिश पूरे जिस्म में कहीं भी हो सकती है। अक्सर देखा गया है होम्योपैथी में इस दवा को यूटीआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है या गट इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। इसमें आप सिर्फ यूटीआई और गट इन्फेक्शन को नहीं काउंट कर सकते हैं, बल्कि आप इसमें जिस्म में कहीं पे भी अगर पैथोजेंस का हमला हो गया है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो गई है, ये वहाँ पर बेहतरीन काम करेगी। तो ये इसकी सेकंड अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट, यानी जिस्म से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम करने वाली मददगार दवा। फिर ये एक इम्यूनिटी इन्हांसर भी है, यानी इससे आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिलती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है इससे। ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन भी कहलाई जा सकती है, यानी दर्द को कम करने वाली दवा। एंटीपायरेटिक भी है कि बुखार को कम करती है। हेपेटोप्रोटेक्टिव भी है, यानी जिगर की हिफाजत करती है उसकी सेहत के हवाले से। कैंसर से लड़ने की भी सलाहियत रखती है। डायबिटीज़ से बचने वाली दवा है और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम की भी अच्छी से हिफाजत करती है, इसको स्ट्रॉन्ग करती है। फिर ये एक डिस्ट्रेसर भी है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताती हूँ कि आप इसे औरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे लोकली भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल औरली और लोकली किस तरह से होगा, वो वीडियो में मैं आगे चलकर आपको इसके ऊपर डिटेल देती रहूँगी साथ साथ। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जिस्म पर किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या वायरस का हमला हुआ है या फंगस का हमला हुआ है, तो उससे होने वाली जितनी भी इन्फेक्शन है, ना सिर्फ ये उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है, बल्कि ये एक जरासीम कुश दवा भी है। ये उन पैथोजेंस को भी ख़त्म करने की सलाहियत रखती है, यानी कि बैक्टीरियाज को भी मार सकती है, वायरसेस को भी मार सकती है, फंगस का भी ख़ात्मा कर सकती है। तो इसको आप एक अच्छी जरासीम कुश दवा भी कह सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर किसी भी किस्म का हमला हुआ, बैक्टीरियल या वायरल, तो जिसमें नज़ला हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, उसके रिज़ल्ट में सर दर्द, बुखार हो सकता है, सोर थ्रोट है अगर,
तो फिर आपने क्या करना है, इसके मदर टिंचर के 10 ड्रॉप्स लेने हैं या 15 ड्रॉप्स लेने हैं। थोड़े से नीम गर्म पानी के अंदर आपने उसको डालना है। आपने इसे गार्गल भी करना है और आपने इसको पीना भी है, जिससे ना सिर्फ ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी बल्कि पैथोजेंस भी किल हो जाएंगे। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो है कि ये जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाती है। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि ये एक इम्यूनिटी इन्हांसर है। तो जिस्म पर हमला चाहे छोटी बीमारी का हो रहा है या बड़ी से बड़ी बीमारी है, जैसे कि डेंगू फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, इतने जैसे ख़तरनाक अमराज में भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तो ये इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि इसने ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है बल्कि इम्यूनिटी को आपके इन्हेंस करना है। और इम्यूनिटी जब आपकी इन्हेंस हो जाती है, उसको सपोर्ट मिल जाती है, तो आपकी बॉडी ख़ुद इस काबिल हो जाती है कि वो इन पैथोजेंस के अगेंस्ट या उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट कर सके। तो फिर इस तरह से हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसी तरह अगर गट इन्फेक्शन हो जाती है, इकोलाई इन्फेक्शन हो जाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, डायरिया है, मोशन लग जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। फिर अगर हम स्किन के हवाले से, स्किन की ख़राबियों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो ये मेडिसिन जैसे कि अगर किसी को चेहरे पे कील मुहासे यानी पिंपल्स, एक्नी हो जाती है, या किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़ा ने काट लिया है, एक्जिमा हो गया और उस जगह पर स्किन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, सूज गई है, इन्फेक्शन हो गई है, तो उसमें क्या होगा कि ना सिर्फ आपने ओरली इस मेडिसिन को लेना है, बल्कि अगर आप इसको क्रीम इसकी बना लेते हैं, तो वो क्रीम को आप मुतासरा जगह पर अगर मसाज कर लेंगे, उस क्रीम को लगा लेंगे, तो ना सिर्फ वो एक्नी, पिंपल्स और अगर कीड़े मकोड़ों ने काटा हुआ है तो उस इन्फेक्शन को वो ख़त्म कर देगी। एक्जिमा को बहुत अच्छे से ये कॉम्बैट कर लेती है, लोकली भी और ओरली भी। तो इसकी इसी ख़ासियत को देखते हुए बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसको एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कि अगर किसी की स्किन अनइवन हो गई है किसी भी वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से हुआ है या कोई भी किसी क्रीम के बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से स्किन अनइवन हो गई है, तो ये उसको इवन भी करने की सलाहियत रखती है। तो ये एज अ टोनर भी आप इसको ले सकते हैं और आप इसको एज ए एस्ट्रेंजेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये भी सलाहियत है कि ये अगर स्किन के ऊपर पोर्स लार्ज हो जाते हैं, जिन लोगों के ज़्यादा वो स्टीमिंग या मसाज करने की वजह से स्किन के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, मसाम खुल जाते हैं, तो ये उनको टाइट करने की सलाहियत रखती है। तो ना सिर्फ लार्ज पोर्स का अच्छा इलाज करती है, बल्कि कील महासों, पिंपल्स के बाद जो चेहरे पर दानों के बाद निशान रह जाते हैं या गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें स्कार्स कहा जाता है, ये उन स्कार्स को बहुत अच्छे से फिलअप कर देती है, भरने का काम। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद जिन औरतों को पेट पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ये वहाँ पर भी इसकी क्रीम अगर अप्लाई की जाती है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। और अगर फॉर अ लॉन्ग टर्म इसको इस्तेमाल किया जाता है तो वो स्ट्रेच मार्क्स कम्प्लीटली क्लियर अप हो जाते हैं। तो ना सिर्फ आपके चेहरे की जिल्द बल्कि जिस्म पे भी, कहीं पे भी स्कार्स हैं, ज़ख्मों के निशान हैं, तो वहाँ पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर मैंने आपको इस मेडिसिन के बारे में ये बताया था कि जनाब ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तमाम उन फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करने में, न्यूट्रलाइज करने में एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत रहती है, ताकि जब ये फ्री रेडिकल्स स्टेबलाइज हो जाएं, नॉन रिएक्टिव हो जाएं या लो रिएक्टिव हो जाएं, तो फिर जिस्म के लिए उनको उनका ब्रेक डाउन करना बहुत इजी हो जाता है। जब एक दफ़ा उनका ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इन फ्री रेडिकल्स को जिस्म से बाहर निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि फिर बॉडी उसको पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू या पखाने के थ्रू तमाम फ्री रेडिकल्स को जिस्म से बाहर निकाल लेती है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का होना उस वक्त जिस्म के अंदर बड़ा ज़रूरी है और ये मेडिसिन एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करती है। फिर जनाब जब आपकी बॉडी क्लीन अप हो जाती है इन तमाम फ्री रेडिकल से और बहुत सारे मुज़र जो जिस्म के अंदर फाजिल मादे होते हैं, तो फिर खून की गर्दिश बहाल हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये इसकी प्रॉपर्टी में बताया था कि ये एक हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही सपोर्टिव मेडिसन है। तो फिर हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है और हार्ट आपका हेल्दी होता है। और हार्ट
और आपकी जितनी भी शरियानें हैं, वरीदें हैं, ये भी हेल्दी हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ना सिर्फ ये आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रोटीन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये आपके कोलेजन के फाइबर्स को भी खाना शुरू कर जाते हैं। और कोलेजन के फाइबर्स जब ख़राब होना शुरू हो जाए, नुकसान उनको पहुंच जाए, तो इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, एजिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। तो कोलेजन सपोर्टर के तौर पर भी हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन, जहाँ पर दूसरी मेडिसिन आप डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, वहाँ इस मेडिसिन को भी ज़रूर याद रखें, क्योंकि खून में शक्कर की सतह को कम करने में ये इंतहाई मददगार है। फिर जनाब मैंने आपको ये बताया था कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है, तो एस्थमा के पेशेंट्स को ज़्यादातर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा इन्हेलर भी है, क्योंकि ये एयरवेज को स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से एस्थमा के पेशेंट्स के लिए सांस लेना इजी हो जाता है। इस मेडिसिन को एज मॉस्किटो रेपेलेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मच्छर भगाने वाली दवा। अगर आप इसका लोशन तैयार करते हैं और उसको जिस्म के उन हिस्सों पर आप उस लोशन को अप्लाई करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मच्छर काट सकता है, तो मच्छर आपके करीब नहीं आएगा, बल्कि इसकी क्योंकि एक स्पाइसी स्मेल होती है, जिसकी वजह से मच्छर आपसे दूर भाग जाएगा। एक खासियत बताई कि ये डी स्ट्रेसर भी है, यानी कि किसी भी किस्म का अगर स्ट्रेस लाहक होता है आपको और आप बहुत सी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनमें आप इस मेडिसिन को ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर ये ख़ासियत है कि ये स्ट्रेस के या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब जिस्म के अंदर आ जाता है, तो ये उस स्ट्रेस को जिस्म से बाहर निकालता है, या उस स्ट्रेस की वजह से अगर आपके मसल्स में टेंशन पैदा हो गई है और उनमें स्टिफनेस आ रही है और बहुत पेन हो रहा है, तो वहाँ पर ये एनाल्जेसिक के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसकी अगर ऑइंटमेंट बना ली जाए, तो आपके जहाँ पे भी मसल पेन हो रहा है, जहाँ पे भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के गर्दन के एरिया या ये शोल्डर एरियाज बाज़ औक़ात स्टिफ़ हो जाते हैं टेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वहाँ पर अगर इसकी मसाज कर दिया जाता है तो मसल रिलैक्स हो जाते हैं। मसल रिलैक्सेंट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने ऑरली तो इसको लेना ही है, लेकिन यहाँ लोकली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी आप ले सकते हैं, माउथ वॉश के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा माउथ वॉश होगा जो ना सिर्फ मुंह की बदबू को ख़त्म करेगा, क्योंकि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज आपके दांतों में रहते हैं प्रॉपर ब्रशिंग ना होने की वजह से, तो ये उन ना सिर्फ बैक्टीरियाज को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, बल्कि अगर मसूड़ों में किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस इन्फ्लेमेशन को ये ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। फिर ये इसमें ये भी सलाहियत है कि दांतों को कीड़ा नहीं लगने देता, तो टार्टर या प्लाक नहीं जमेगा, कैविटी नहीं होगी, तो दांत मजबूत हो जाएंगे, दांत खूबसूरत होंगे, और आपका जो ओरल कैविटी है ये क्लीन रहेगी। ओरल हाइजीन में आप इस मेडिसिन को जो है ज़रूर कंसिडर करें। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, स्पेशली होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सेहतमंद रहें, खुश रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।